नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार में चुनाव की खबर है। विधानसभा चुनाव बहुत जल्द आने वाले हैं, उसको लेकर के सन्मार्ग ने अपना एक सर्वे किया है। उस सर्वे के हिसाब से 44 सीटों पर पिछड़े वोटर निर्णायक वोटर हैं। 27% आरक्षण बना चुनावी मुद्दा। सन्मार्ग दैनिक ने एक सर्वे किया और सर्वे के माध्यम से ये समझने की कोशिश की कि कौन से वोटर निर्णायक वोटर हैं, कितनी सीटों से किस पार्टी को कितना फर्क पड़ सकता है। 44 की संख्या झारखंड की किसी भी सरकार के लिए मैजिक नंबर से ज्यादा है और आपको यह जानकर ताज्जुब हो सकता है कि झारखंड की सभी सामान्य 44 सीटों पर पिछड़े वोटर आबादी के हिसाब से निर्णायक भूमिका में हैं। वह किसी भी दल के उम्मीदवार को हरा सकते हैं या फिर उन्हें जीत दिला सकते हैं। अगर हम आंकड़े समझने की कोशिश करेंगे तो आंकड़ों को समझाने की कोशिश की गई है। 8% लोग इस पर बात नहीं करना चाहते, यानी कि चुनाव की बात मैं कर रही हूं। प्रदेश की चुनावी राजनीति पर असर डालने वाले इंडिकेटर्स पर लोगों की राय। वहीं 50% से अधिक आबादी है पिछड़ों की झारखंड में। युवा वोटर्स के बीच सरकार के कामकाज को लेकर पॉजिटिव रिस्पांस। 38% लोग मंडल कमीशन के 27% आरक्षण की मांग करने वाले हैं। कमीशन के 27% आरक्षण की मांग करने वाले हैं। वहीं 54% लोगों को लगता है कि प्रदेश में आबादी के हिसाब से आरक्षण 27% से अधिक हो। तो अभी चुनाव हो तो भाजपा को काफी बढ़त, विपक्ष को करनी पड़ेगी मेहनत। यानी कि सन्मार्ग दैनिक के सर्वे के हिसाब से अगर अभी चुनाव होते हैं तो भाजपा को जो है वो आसानी से बढ़त मिलेगी, वहीं विपक्ष को जो है वो कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो ये आंकड़ा है, ये सर्वे है सन्मार्ग दैनिक का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि 44 सीटों पर पिछड़े वोटर जो हैं वो निर्णायक वोटर की भूमिका में हैं और वहीं 27% आरक्षण जो है वो आरक्षण बना चुनावी मुद्दा। वहीं ये भी स्पष्ट किया गया है कि जिनके साथ सत्ता की चाबी होगी उनके हाथ क्या क्या। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तुदंबी बहुत जल्दी बजने वाली है, इसकी आहट सुनाई पड़ने लगी है। इस महीने के अंतिम में या अगले महीने के पहले सप्ताह तक तारीख की जो घोषणा है वो कर दी जाएगी। राजनीतिक दल मिशन 2019 जो है वो मोड में आ चुका है। लगभग सभी दल चुनावी मैदान में उतरने के लिए कमर कस चुके हैं। मतदाताओं को रिझाने का जो दौर है वो लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं सभी पार्टी की अगर मैं बात करूं, भाजपा, झामुमो, कांग्रेस, जदयू, आजसू, झाविमो, राजद और अब लोजपा भी, क्योंकि लोजपा भी जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश में है। 6 सीटों की उसने मांग की है। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है, अगर मैं लोजपा से शुरुआत करूं तो उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। लोक जनशक्ति पार्टी का कहना है कि जिसका जितना हक है उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। वहीं अगर मैं राजद की बात करूं आरक्षण के मुद्दे पर, तो राजद का कहना है कि ओबीसी को उनका हक अवश्य मिलना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह का ये कहना है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता था, जिसे 14% कर दिया गया है। वहीं झाविमो यानी कि झारखंड विकास मोर्चा ने ओबीसी की 27% आरक्षण की मांग को जायज बताया है। यानी कि 27% जो आरक्षण की मांग लगातार उठ रही है वो जो है वो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा बन चुका है, जिस पर सभी पार्टियों की अगर मैं बात करूं सर्वे के हिसाब से तो क्या कुछ राय है। जैसे लोजपा का कहना है कि जिसका जितना हक है उसे उतना मिलना चाहिए। 27% आरक्षण को राजद ने जो है वो ओबीसी को उनका हक मिलना चाहिए, ये बात कही है। झाविमो ने 27% आरक्षण की मांग को बिल्कुल जायज बताया है। आजसू का कहना है कि भाजपा के सहयोगी दल है आजसू, आपको बता दूं 27% आरक्षण देने की आजसू ने भी जो है वो वकालत की है। वहीं जदयू जनता दल यूनाइटेड राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है। जेएमएम की अगर मैं बात करूं तो जेएमएम और जदयू के बीच चुनाव चिन्ह को लेकर तनातनी हुई थी, जिसके बाद जदयू का चुनाव चिन्ह रद्द भी कर दिया गया था और अब उन्हें ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। तो राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही जदयू ने ओबीसी कार्ड खेला है। पार्टी अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिन झारखंड में आयोजित पार्टी कार्यक्रम में ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की जो उसने भी पुरजोर वकालत की थी, जिसके बाद से ये मुद्दा कहीं ना कहीं गर्मा चुका है। वहीं कांग्रेस की मैं बात करूं तो कांग्रेस का कहना है कि ओबीसी को एकीकृत बिहार के समय का 27% आरक्षण मिलना
चाहिए। वहीं झामुमो झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर मैं बात करूं तो राज्य की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी है और ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की बात उसने भी कही है। वहीं भाजपा का कहना है कि इसमें ज्यादा दल राजनीति और समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। पार्टी उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन जब सत्ता में थे तो उन्होंने यह बात क्यों नहीं मानी। अब ये बात और अब ये मुद्दा 27% आरक्षण का आखिर क्यों उठ रहा है। तो ये सन्मार्ग दैनिक की अपनी खुद की एक स्टोरी, एक सर्वे, जिसके बाद तमाम कुछ निकलकर सामने आया। वहीं ठीक उसके नीचे उज्ज्वला योजना से छूटे परिवारों को 30 तक जोड़े। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह कहा है कि सभी जिले के 20 सूत्री उपाध्यक्षों के साथ उन्होंने बैठक की और बैठक में कहा है कि उज्ज्वला योजना से छूटे परिवारों को 30 तक जोड़े। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उज्ज्वला योजना के तहत राज्य के करीब 33 लाख महिलाओं को योजना से जोड़ उन्हें धुएं की घुटन से मुक्ति प्रदान किए जाने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हर जिले में जो है वो उज्ज्वला दीदी नियुक्त की जाए, वो जो कि गांव-गांव तक घूमे और लोगों को जो है वो मुख्यमंत्री की योजनाओं को, सरकार की योजनाओं को बताएं। वहीं ठीक उसके नीचे एडीजी रेजी डुंगडुंग को वीआरएस लड़ेंगे चुनाव। तो 16 अक्टूबर को हो जाएंगे सेवा मुक्त संचार एवं तकनीकी सेवाओं के अपर पुलिस महानिदेशक यानी कि एडीजी रेजी डुंगडुंग को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी कि वीआरएस मिला है और राज्यपाल के आदेश से सरकार ने इस संबंध में एक अधिसूचना भी जारी की है। उन्हें 16 अक्टूबर के प्रभाव से मुक्त करने की एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो 16 अक्टूबर को वो सेवा मुक्त हो जाएंगे और उम्मीद है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अधिकारियों की पसंद रही है भाजपा व कांग्रेस, तो या तो उन्हें भाजपा से टिकट मिल सकता है या फिर कांग्रेस जो है वो रेजी डुंगडुंग को अपने पाले में कर सकती है टिकट देकर। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक के पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे और देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। हेमंत व रवि केजरीवाल के बीच व्यवसायिक रिश्ते को स्पष्ट करे झामुमो प्रतुल शाहदेव। तो कहीं ना कहीं भाजपा और जेएमएम के बीच जो तनातनी का माहौल है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। रोज दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, कभी जेएमएम बीजेपी पर आरोप लगा रही है, कभी बीजेपी उस पर पलटवार कर रही है, अपना जवाब दे रही है, अपना पक्ष स्पष्ट कर रही है। तो प्रतुल शाहदेव ने स्पष्ट कहा है कि हेमंत व रवि केजरीवाल के बीच के व्यवसायिक रिश्तों को जो है वो झामुमो स्पष्ट करे। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हेमंत सोरेन ने जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं उन्हें बहुत जल्द से जल्द जो है वो बीजेपी उजागर करेगी। वहीं राज्यपाल ने दिल्ली में आयोजित बैठक में भाग लिया। संजीवनी योजना ने महिलाओं में भरा आत्मविश्वास यानी सुदेश महतो। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि 7 साल पहले ओरमांझी से शुरू की गई संजीवनी योजना ने ओरमांझी क्षेत्र की हजारों महिलाओं में आत्मविश्वास भरा है। सुदेश सोमवार को पार्टी की ओर से ओरमांझी मैदान में आयोजित महिला सम्मेलन में उन्होंने ये सभी बातें जो है वो कही हैं। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे और तीसरे पन्ने पर दुर्गा पूजा की तैयारियों में जो है वो रांची पूरी तरह से रंग चुकी है। जगह जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं हरमू की, तो हरमू पंडाल में स्वर्ग में देवताओं का दिखेगा वैभव। वहीं अरगोड़ा में बन रहा है काल्पनिक मंदिर, द्वार पर विराजेंगे भोलेनाथ। तो ये सभी बहुत खूबसूरत तस्वीरों के साथ कैसे कैसे बनेगा पंडाल और क्या कुछ रहेगा खास और विशेष। आरआर स्पोर्टिंग रातू रोड में दिखेगा वृंदावन का रथ। गीतांजलि क्लब के पंडाल में दिखेगी अंडमान की जनजातियों की जीवन शैली। तो गीतांजलि क्लब के पंडाल में दिखेगी अंडमान की जनजातियों की जीवन शैली। वहीं बकरी बाजार में लाइट्स और रंगों के मेल से बनेगा आधुनिक चकाचौंध जो है वो देखने को मिलेगा बकरी बाजार में। वहीं कोकर की अगर मैं बात करूं तो केदारनाथ में हुए हादसे के प्रारूप का कर सकेंगे जीवंत अवलोकन। तो ये तीसरे नंबर पेज पर सन्मार्ग दैनिक में जो है वो डिटेल में दिया गया है कि किस जगह पर पंडाल के रूप में क्या क्या आपको मिलेगा देखने को इस बार दुर्गा पूजा पर और क्या कुछ खास होगा इस बार की दुर्गा पूजा पर। तो ये थे सन्मार्ग दैनिक के बाद दैनिक भास्कर का अगर रुख करेंगे तो दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर कैबिनेट की बैठक में आज फैसला संभव, करीब 6.50 लाख को फायदा। तो खास महाल आवास बोर्ड की जमीन मकान के लीजधारी अब बनेंगे मालिक। अवैध छोटे निर्माण भी हो जाएंगे वैध।
तो प्रस्ताव विधि वित्त विभाग के पास, जानिए कौन से 4 मामलों में आज कैबिनेट से मिल सकती है मंजूरी। तो कैबिनेट से जो है वो किन किन मामलों में मंजूरी मिलेगी। खास महाल ज़मीन यानी कि लगभग 4500 एकड़ ज़मीन आवंटित है। लीज धारक रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, कोडरमा, गढ़वाल, लातेहार व पलामू के हैं। सरकार ने उन्हें 2 विकल्प दिए थे, फिर भी 8000 से अधिक लोगों ने लीज नवीकरण नहीं कराया। अब प्रस्ताव में लीज नवीकरण कराने वालों को कुछ अतिरिक्त शुल्क के साथ जमीन फ्री होल्ड करने की बात जो है वो की गई है। वहीं आवास बोर्ड के जमीन मकान, जिन आवंटियों ने अपनी जमीन या मकान का निबंधन करा लिया है और सरकार को पूरी बकाया राशि दे दी है, यदि वे एक मुश्त पूर्णकालिक शुल्क अदा कर देते हैं तो उनसे जमीन या मकान की वर्तमान बाजार दर लेकर उनके नाम फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। वहीं 500 वर्ग मीटर के अनाधिकृत निर्माण नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव के अनुसार G+2 तक के मकान जिसका बिल्टअप एरिया 500 मीटर तक होगा, नियमित किया जाएगा उसे। और वहीं पुलिस कर्मियों को वर्ष में 13 माह का वेतन, पुलिस कर्मियों को 1 साल में 13 महीने का वेतन देने पर सरकार जो है वो निर्णय ले सकती है। तो कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा वो पहले पन्ने पर दिखा है, दैनिक भास्कर में छापा गया है। वहीं कश्मीर यदि कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे, कश्मीरी यदि कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे तो हालात गंभीर, जरूरत पड़ी तो खुद जाऊंगा CJI। सुप्रीम कोर्ट में लगे आरोप, घाटी में लोग कानूनी हक भी नहीं ले पा रहे। शीर्ष कोर्ट ने कश्मीर पर 8 याचिकाएं सुनी, 30 को फिर होगी सुनवाई। तो धारा 370 से आज़ादी के 42 दिन, लेकिन मामला जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं गर्म है। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के CJ से रिपोर्ट तलब है। नज़रबंदी, शीर्ष कोर्ट ने पूछा फारूक कैद में है क्या। सॉलिसिटर जनरल बोले सरकार से पूछ कर ही बताऊंगा। वहीं पाबंदी, सरकार के विरोध के बावजूद कांग्रेस के आज़ाद 4 जिलों में जा सकेंगे पर सियासी कार्यक्रम जो है वो नहीं कर पाएंगे। वहीं जवाब तलब की अगर मैं बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि कश्मीर की स्थिति पर 2 सप्ताह में जो है वो विस्तृत रिपोर्ट वो दायर की जाए। वहीं अमित शाह की सभा में मुख्यमंत्री 18 को संथाल से शुरू करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। 18 सितंबर को अमित शाह आएंगे और वहां से मुख्यमंत्री जो है वो संथाल से ही जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ करेंगे। वहीं ADJ रेजी डुंगडुंग का VRS मंजूर, लड़ सकते हैं विधानसभा चुनाव। ये सभी खबरें हैं पहले पन्ने की। वहीं सजा बढ़ाने की याचिका पर लालू प्रसाद समेत 6 को हाई कोर्ट का नोटिस। देवघर कोषागार मामला, देवघर कोषागार मामला है, चारा घोटाला मामला में लालू प्रसाद जो है वो रांची जेल में बंद है, लेकिन फिलहाल उनका इलाज रिम्स में चल रहा है, काफ़ी समय से बीमार है। सज़ा बढ़ाने की याचिका पर लालू प्रसाद समेत 6 को जो है वो हाई कोर्ट का नोटिस। तो ये पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर हेरिटेज से जोड़ी तकनीक, सामने खड़े होते हैं इतिहास सुनाने लगेंगी शहीदों की मूर्तियाँ। तो शहीदों की जो मूर्तियां हैं, हेरिटेज से जोड़ी तकनीक, सामने खड़े होते ही इतिहास सुनाने लगेंगी शहीदों की मूर्तियां। ITRHD की दिल्ली से आई टीम ने पुराने जेल के निर्माण का जायजा लिया और अंडा सेल से अस्पताल तक का निरीक्षण किया। दूसरे पन्ने की खबर है ये दैनिक भास्कर में। वहीं वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घर घर नहीं पहुंचे BLO। लोकतंत्र में भागीदारी के लिए अफसरों ने नहीं ली रुचि। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने घर घर नहीं पहुंचे BLO। 233 BLO बूथ से रहे गायब। बिना तैयारी की घोषणा। 22 का कैंप भी सहायिकाओं की हड़ताल और ड्यूटिया के कारण बढ़ सकता है आगे। तो वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की कवायद लगातार चल रही है। रांची जिला प्रशासन को आगामी विधानसभा को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और सुधार सहित अन्य कार्य के लिए सोमवार से डोर टू डोर कैंपेन चलाना था, लेकिन BLO जो है वो इसमें बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिखे। इस पूरे कार्यक्रम में वो बिल्कुल भी सक्रिय नहीं दिखे। तो दूसरे पन्ने की खबर थी ये दैनिक भास्कर में। प्रभात खबर की अगर मैं बात करूं तो प्रभात खबर में पहले पन्ने पर ही 6 बार विधायक रहे आंध्र के पूर्व स्पीकर ने लगाई फांसी। तो विधानसभा का फर्नीचर गलत तरीके से अपने पास रखने पर दर्ज हुआ था केस उन पर। आंध्र प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिव प्रसाद राव ने हैदराबाद के अपने निवास पर फांसी लगा ली।
राव टीडीपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक थे। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने राव को पास के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो एनटी नायडू सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। जगन सरकार आने के बाद से उनकी जो परेशानी है वो लगातार बढ़ गई थी। वहीं राजनीतिक दल इस घटना से है वो हैरान है, अचंभे में है। वहीं ठीक एक और महत्वपूर्ण खबर है, पीएम के जन्मदिन पर राज्य की जनता को सौगातों की बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उसको लेकर आम जनता के लिए सरकार ने सौगात की बारिश की है। जहां एक ओर देवघर एम्स में पढ़ाई शुरू हुई है, वहीं आज़ादी के बाद पहली बार पोड़ैयाहाट के लोगों को रेल सेवा मिली है। इसके अलावा राज्य सरकार 60,000 पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन देने और आवास बोर्ड की जमीन फ्री होल्ड कराने का प्रस्ताव बना चुकी है। तो ये सब पहले पन्ने की खबर। वहीं साथ ही साथ झारखंड के रास्ते कोलकाता तक बस से हवाला का खेल, ये खुलासा हुआ है। दुमका पुलिस ने बस लूटकांड के अपराधियों को पकड़ लिया है। 27 अगस्त को 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लूट हुई थी। प्राथमिकी 2.5 लाख की लूट की। छापा में मिले 35.50 लाख रुपए। अपराधियों ने घटना को लूटपाट का रूप देने के लिए चालक को पीटा था, यात्रियों को फिर लूट लिया था। हवाले के रुपयों से भरा एक ही बैग बरामद, 2 बैग जो हैं वो अब भी गायब हैं। तो झारखंड के रास्ते कोलकाता तक बस से हवाला का खेल, पुलिस ने जो है वो अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं कल शाह रविशंकर व सुशील मोदी पहुंचेंगे, आज आएंगे मथुरा। तो झारखंड पहुंचेंगे अमित शाह, जहां से जन आशीर्वाद यात्रा जो है वो मुख्यमंत्री संथाल से उसे एक नया आयाम देंगे। दूसरे पन्ने की अगर मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर ज़रूरी हो तो पहले अनुमति लें, उसके बाद ही बंद करें जलापूर्ति। समीक्षा की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सचिव ने निर्देश दिया है कि ज़रूरी हो तो पहले अनुमति ले, उसके बाद ही बंद करें जलापूर्ति। अधिकारियों से कहा, शटडाउन लेने के पहले तय समय में काम पूरा करने की योजना बनाएं। हटिया जलाशय को लेकर बैठक जो है वो 23 सितंबर को होगी। लगातार जल के गिरते स्तर झारखंड में जो है वो जल समस्या को देखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है और जलापूर्ति को लेकर बैठक की गई है, जिसमें सचिव ने निर्देश देते हुए अधिकारियों से कहा है कि शटडाउन लेने के पहले तय समय में काम पूरा करने के लिए योजनाएं जो है वो बनानी बेहद जरूरी हैं। वहीं तीसरे पन्ने पर सुविधाओं के मामले में शहर के होटलों को टक्कर दे रहा है नगर निगम का आश्रय गृह। तो नगर निगम का आश्रय गृह जो है सराहनीय एक पहल है। आगंतुकों के सामान की सुरक्षा के लिए बने हैं बॉक्स, सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं। तो रांची नगर निगम द्वारा खादगढ़ा बस स्टैंड में बनवाए गए हैं 2 आश्रय गृह। सुविधाओं के मामले में राजधानी के बड़े बड़े होटलों को जो है वो टक्कर दे रहा है। तस्वीरों के साथ जिन वृद्धों को उनके घर वालों ने निकाल दिया है और जो लोग शहर में किसी काम से आए हैं लेकिन पैसे की तंगी के कारण होटल में नहीं जा सकते, वैसे लोगों के लिए यह आश्रय गृह जो है वो काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। इस आश्रय गृह में महिलाओं और पुरुषों के लिए 50-50 बेड की अलग अलग व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि यहाँ मिलने वाली सभी सुविधाएं जो है वो निःशुल्क हैं। तो एक अच्छी खबर, एक अच्छी पहल प्रभात खबर में तीसरे पन्ने पर। दैनिक जागरण का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक जागरण में क्या कुछ है। दैनिक जागरण में शिलापट पर नाम नहीं देख बिना उद्घाटन किए लौटे मंत्री। अटल मोहल्ला क्लिनिक के शिलापट पर नाम नहीं देख रामचंद्र चंद्रवंशी स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी जो है वो अटल मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे। वहां शिलापट पर अपना नाम उन्होंने नहीं देखा, जिससे उन्हें गुस्सा आया और वो बेरंग वापस लौट गए बिना उद्घाटन किए। प्रशासनिक अधिकारियों के मनाने से भी वो नहीं माने। तो स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी का सोमवार को 2 अलग अलग जगहों पर अलग अलग व्यवहार दिखा। इस सोमवार को निप के वार्ड 6 बैल बाजार तथा वार्ड 23 साई मोहल्ला में अटल मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां तामझाम के साथ मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने वार्ड 10 में फीता काटकर नारियल फोड़कर अटल क्लिनिक का उद्घाटन किया। फिर काफिले के साथ वार्ड संख्या 6 यानी कि बैल बाजार पहुंचे। वहां उन्होंने शिलापट पर अपना नाम नहीं देखा और भड़क गए और बिना उद्घाटन किए ही बेरंग वापस लौट आए।
वहीं मुख्य सचिव को सीधे पत्र भेज मुश्किल में पड़े धनबाद के सिविल सर्जन। स्वास्थ्य सचिव ने सिविल सर्जन से 3 दिनों में मांगा जवाब। पुलिस कर्मियों को 13 माह के वेतन व आवास वार्ड फ्लैट पर जो है वो फैसला आज लिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक आज है। 1 दर्जन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर जो है वो चर्चा होगी। वहीं अगर दूसरे पन्ने की मैं बात करूं तो दूसरे पन्ने पर रांची डेहरी इंटरसिटी से लोहरदगा पहुंची। सोमवार को रांची रेलवे स्टेशन से रवाना हुई ट्रेन सप्ताह में 6 दिन होगा इसका परिचालन, यानी कि 67 मिनट में ही रांची डेहरी इंटरसिटी से मात्र 67 मिनट में जो है वो लोहरदगा पहुंच गई ट्रेन रांची डेहरी इंटरसिटी। तो रांची वासियों को जो है वो डेहरी ऑन सोन इंटरसिटी के रूप में एक कहीं ना कहीं सौगात मिली है। अब उन्हें जो है वो परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आधे घंटे की बचत होगी। वहीं एक और महत्वपूर्ण खबर, सेविकाएं बोली भैया आने में देर कर दी, रो पड़े हेमंत। आंगनबाड़ी सेविकाएं जो हैं वो लगातार भूख हड़ताल पर हैं अपनी मांगों को लेकर। उनसे मिलने के लिए हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन पहुंचे, जहां उन्होंने कहा, सेविकाओं ने कहा हेमंत सोरेन को देखते ही कि भैया आपने आने में देर कर दी, और उनकी ये बात सुनकर हेमंत सोरेन रो पड़े। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है एक सेविका, आंगनबाड़ी सेविका भूख हड़ताल पर जो है वो बेहोश हो गई, उनकी हालत नाजुक हो गई। ये सब कुछ देखकर हेमंत सोरेन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी आंगनबाड़ी सेविका को कुछ भी हुआ तो वो सरकार को नहीं छोड़ेंगे, सरकार को सभी बातों का जवाब देना होगा। तो दैनिक जागरण की ये खबर। हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान पर पहले पन्ने में, हिंदुस्तान पूर्वोदय में कल जुटेंगे देश के दिग्गज। तो देश के समग्र विकास में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व राज्यों की वर्तमान, देश और भविष्य की दशा पर महामंथन के लिए बुधवार को रांची में हिंदुस्तान पूर्वोदय 2019 का आयोजन किया गया है, जहां पर देश के कई दिग्गज जो है वो मंच साझा करेंगे। तो ये हिंदुस्तान की अपनी खुद की एक स्टोरी है। वहीं ठीक बगल में झारखंड के 7 लाख अवैध मकान होंगे वैध। झारखंड के शहरी इलाकों के लगभग 7 लाख अवैध मकान वैध घोषित होंगे। नगर विकास विभाग के कैबिनेट को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। इसके तहत बिना नक्शा पास कराए बने 5000 वर्ग फुट तक के मकानों को जो है वो एक मुश्त नियमित घोषित कर दिया जाएगा। तो ये भी पहले पन्ने की खबर। वहीं सूबे में भारी ट्रैफिक जुर्माने से राहत मिलेगी, तैयारी इसकी चल रही है। परिवहन विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। विधि विभाग से भी ली जा रही है कानूनी राय। तो कैबिनेट की मुहर के बाद जो है वो कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, एक सौगात मिलेगी। झारखंड में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने से भी राहत मिलने जा रही है। सरकार ने नए मोटरयान अधिनियम 2019 के तहत भारी भरकम जुर्माने की राशि को कम करने का खाका जो है वो तैयार कर लिया है। तो ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लोगों को जो है वो एक मुश्त जुर्माना देना पड़ रहा था, उससे कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि आप ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें। ट्रैफिक नियमों का पालन जो है वो सख्ती से करना होगा और इसको लेकर सरकार का जो रवैया है वो अभी भी सख्त ही है। वहीं दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर जलापूर्ति नहीं होने पर टैंकरों से मिलेगा पानी। पेयजल विभाग की समीक्षा की गई है। सचिवों को कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि हटिया डैम में जो पानी कम हो रहा है उस पर चिंता भी जताई गई है और जलापूर्ति नहीं होने पर टैंकरों से मिलेगा पानी, ये कहा है पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक में, और सचिव ने जो है वो निर्देश दिए हैं। वहीं महिलाओं के लिए सिटी बस जो है वो कल से सड़कों पर दौड़ेगी। मेन रोड से राजेंद्र चौक तक बुधवार से महिलाओं के लिए अलग से यानी कि विशेष सिटी बस जो है वो चलेगी। बस के आगे लेडीज स्पेशल का जो है वो बोर्ड लगा होगा। इस बस पर अकेले सफ़र करने वाली महिला ही सफ़र करेगी। महिला अपने परिवार को पुरुष सदस्यों के साथ इस बस पर सफ़र नहीं कर पाएंगी, यानी कि जो अकेली महिला हैं जो यात्रा करती हैं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है, तो मेन रोड से राजेंद्र चौक तक बुधवार से महिलाओं के लिए जो है वो महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए एक अलग से विशेष सिटी बस चलाई जाएगी, जिस पर लेडीज़ स्पेशल आगे में लिखा होगा। लेकिन अगर कोई महिला अपने परिवार के साथ सफ़र कर रही है तो वो इस बस में सफ़र नहीं कर पाएंगी। अकेली महिलाएं हैं इस बस में सफ़र कर पाएंगी। तो महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर हिंदुस्तान में। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।